क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने 19th सेंचुरी में मुस्लिम समाज को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कैसे मोड़ दिया? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये उस वक्त के बदलते भारत की तस्वीर है। 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली तब भी एक राजधानी थी, लेकिन सिर्फ नाम की। मुगल सल्तनत का जमाना था, लेकिन असली पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा चुकी थी। एक ऐसे वक्त में पैदा हुए सैयद अहमद खान बहादुर, जब हिंदुस्तान अपनी पहचान के एक नए मोड़ पर खड़ा था। उनका परिवार किसी आम खानदान से नहीं था। उनके नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के दरबार में वजीर थे। उनके दादा सैयद हादी जव्वाद को मीर जव्वाद अली खान कहलाया जाता था और उन्होंने आलमगीर द्वितीय के दरबार में एक ऊंचा पद संभाला हुआ था। उनके वालिद सैयद मोहम्मद मुत्तकी बादशाह के दोस्त और पर्सनल एडवाइजर भी थे। लेकिन सर सैयद के पैदा होने के वक्त उनके वालिद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छोटी छोटी बगावतों में शामिल थे। मुगल सल्तनत का राज सिर्फ कागजों तक सिमट गया था, असली हुकूमत फिरंगियों के पास थी। सर सैयद अपने 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई का नाम सैयद मोहम्मद बिन मुत्तकी खान और उनकी बड़ी बहन सफियातुन निशा थी। तीनों को उनके नाना के घर पाला गया, एक अमीर इलाके में। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असर उनकी माँ अजीजुन निशा थी, एक सख्त लेकिन समझदार और आगे सोचने वाली औरत। उन्होंने सर सैयद को डिसिप्लिन और मॉडर्न तालीम का जबरदस्त संगम दिया और यही बुनियाद बनी उनके आगे की सोच और काम की। सिर्फ रियासत का वारिस नहीं, सर सैयद तालीम की जुनून लेकर पैदा हुए थे। उनकी तालीम की शुरुआत हुई सिर्फ 5 साल की उम्र में। 1822 में पहले गुरु बने उनके वालिद के स्पिरिचुअल मेंटर शाह गुलाम अली। लेकिन सबसे पहले उनको कुरान पढ़ना सिखाया अरीबा शहर ने, एक फीमेल ट्यूटर जो उनका पहला गाइड बनी। आज के ज़माने में जब हम फीमेल एजुकेशन की बात करते हैं, तब 200 साल पहले एक औरत का किसी लड़के को कुरान पढ़ाना एक प्रोग्रेसिव सोच थी। उसके बाद उन्होंने एक मकतब ज्वाइन किया मौलवी हमीदुद्दीन के अंडर, जहां उन्होंने फारसी और अरबिक सीखना शुरू किया। दिल्ली के उस जमाने के मशहूर उर्दू शायर जैसे शाबाई, ज़ौक़ और गालिब की किताबें पढ़ी। आप सोचिए कि एक ही लड़का शायरी, एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, मेडिसिन सब कुछ सीख रहा था, वो भी 19th सेंचुरी में। हकीम गुलाम हैदर खान से उन्होंने कई साल तक तिब यानी मेडिसिन भी पढ़ा और तालीम के साथ साथ सर सैयद फिजिकली भी काफ़ी एक्टिव थे। स्विमिंग, शूटिंग और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में माहिर थे। उनकी ज़िंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वह मुगल कोर्ट के कल्चरल प्रोग्राम्स में एक्टिवली हिस्सा लेते, फेस्टिवल, मुशायरा और महफिलों का हिस्सा बनते। ये सब चीज़ें उनकी सोच में बैलेंस बनाती गई। दीन और दुनिया दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन। उनके बड़े भाई ने सईदुल अखबार नाम का एक उर्दू अखबार शुरू किया था, जो नॉर्थ इंडिया के सबसे पुराने उर्दू न्यूज़पेपर में से एक माना जाता है। लेकिन 1838 में उनके वालिद के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया। वो रॉयल और ऐशो आराम भरी जिंदगी जिसमें वो पले बड़े थे, उसमें पैसों की तंगी आने लगी। फॉर्मल एजुकेशन छूट गई, लेकिन सर सैयद ने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने घर पर ही प्राइवेटली सेल्फ स्टडी जारी रखी, साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री सब कुछ। बदले में उन्हें उनके दादा और वालिद के टाइटल मिले और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें आरिफ जंग का टाइटल दिया। ये वही लड़का था जो बचपन में कुरान और एस्ट्रोनॉमी दोनों पढ़ता था और जिसके जहन में हिंदुस्तान के मुस्लिम्स के लिए
कुछ बड़ा करने का इरादा अभी से बनने लगा था। एक तरफ मुगल सल्तनत गिरती जा रही थी और दूसरी तरफ एक नया सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हिंदुस्तान के जदोजहद में लग चुका था। लेकिन 1830 के दौरान इंडियंस को ब्रिटिश सिविल सर्विस में एडमिशन मिलता ही नहीं था, तो सर सैयद ने एक और रास्ता चुना। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जुडिशियल सर्विस ज्वाइन की। 1839 में उनकी पहली पोस्टिंग हुई दिल्ली के सदर अमीन ऑफिस में, एक सरिस्तेदार के रूप में, जहां वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और कोर्ट मैनेजमेंट के जिम्मेदार बने। फिर उनका करियर आगे बढ़ता गया। आगरा 1839 नायब मुंशी, डिप्टी रीडर। फतेहपुर सिकरी 1841 मुंसिफ, सब जज। दिल्ली 1846 से 1854 वेरियस जुडिशियल रोल्स। रोहताक 1850 से 1853 शॉर्ट टर्म पोस्टिंग। बिजनौर 1855 सदर अमीन। और तब आई वो घड़ी जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। 10 मई 1857 गदर की आग पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। सर सैयद उस वक्त बिजनौर के कोर्ट में चीफ असेसमेंट ऑफिसर थे। जब सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर पर हमला किया तो सर सैयद ने उसका साथ दिया। उन्होंने कई ब्रिटिश ऑफिसर और उनके परिवार की जान बचाई। ये फैसला कंट्रोवर्शियल था, लेकिन सर सैयद का मानना था कि जान लेना या जान लेने देना हल नहीं है, संवाद और सुधार जरूरी है। गदर के बाद दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मुस्लिम रूल के सारे प्राचीन मरकज तबाह हो गए। उनके कई रिश्तेदार मर गए और जब उन्होंने अपनी मां को दंगों से बचाया और उन्हें मेरठ ले गए तो वहां वो भारी तकलीफों के बाद इंतकाल कर गईं। ये सब देखकर सर सैयद ने एक नई राह चुनी। कलम उठाया, तलवार नहीं। 1858 में उनकी पोस्टिंग हुई मुरादाबाद, जहां उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी असबाबे बगावते हिंद, जिसमें उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तानियों को समझा ही नहीं और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गदर की आग भड़की। 1869 में सर सैयद अपने 2 बेटों के साथ इंग्लैंड गए। उनका बेटा सैयद महमूद वहां स्कॉलरशिप पर पढ़ने गया था और सर सैयद ने वहां वेस्ट की तालीम और कल्चर को नज़दीक से देखा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही तालीम हिंदुस्तान के मुस्लिम्स के लिए ज़रूरी है। 1876 में सर सैयद रिटायर हुए और अलीगढ़ को अपना घर बनाया, जहां उनका सबसे बड़ा मिशन शुरू होने वाला। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनकी काबिलियत को समझ गई। सर सैयद अब सिर्फ एक नौकरशाह नहीं थे, वो एक मूवमेंट बन चुके।